Good evening, everyone. In today's class, we are going to start mode. लास्ट क्लास में हमने मीन पढ़ा था. मीन में हमने डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड ये दोनों सॉल्व किए थे. ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमने किए थे. सो मीन पे बेस्ड जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन मैसेज मी. ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को क्लास में करवाऊंगा. अभी वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोड. सो मोड होता क्या है ये देखो. सपोज तुम्हें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये कहा गया है द विकेट टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज. ठीक है, फर्स्ट मैच में उसने 2 विकेट लिया, दूसरे में 6, तीसरे में 4, चौथे में 5, पांचवें मैच में उसको विकेट मिला ही नहीं. देन 2, 1, 3, 2, 3. तो पूछा फाइंड द मोड ऑफ द डेटा. तो मोड क्या होता है ध्यान दो. मोड इज बेसिकली द वैल्यू विच इज रिपीटेड मैक्सिमम टाइम्स. मैक्स नंबर ऑफ टाइम्स. जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोड. मतलब हम कह सकते हैं द मोस्ट पॉपुलर वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आई है, दैट इज कॉल्ड मोड. तो यहाँ पे जो हमें डेटा दिया हुआ है द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय द बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस. इसमें देखो क्या कोई रिपीटेशन हुआ है. भाई 2 विकेट्स इसने एक मैच, 2 मैच और 3 मैचेस में उसने 2 विकेट्स लिए. ठीक है, अच्छा. और किसी का रिपीटेशन हुआ है, 6 विकेट्स उसने सिर्फ एक ही मैच में लिया है, 4 उसने बस एक ही में लिया है, 5 एक ही में लिया है, 0 एक में लिया है, 1 विकेट उसने बस एक ही में लिया है, 3 विकेट्स उसने 2 मैच में लिए. तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो रिपीटेशन हो रहा है ये सिर्फ 2 नंबर्स के रिपीटेशन हो रहे हैं. ठीक है, और ये 2 नंबर्स हैं 2 and 3. बट हम सॉरी, बट वी विल लुक at the number which is repeated maximum number of time. तो maximum number of time क्या रिपीट हुआ है, 2 रिपीट हुआ. ठीक है, देखो 2 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ, 1, 2 and 3, 3 बार, 1, 2 and 3. जबकि 3 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, सिर्फ 2 टाइम्स रिपीट हुआ. सो मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू क्या है यहाँ पे 2. तो जो मोड है इसका दिस इज 2. इज इट क्लियर मोड क्या होता है. मोड उस वैल्यू को हम कहते हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है. तो ये तो एक सिंपल सा डेटा था, एग्जाम में आया तो 1 मार्कर का ये पूछा जा सकता है. ठीक है, नाउ अब एक्चुअल में जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो किस तरह से आएगा. देखो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है ना वो ग्रुप्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे आता है. मतलब हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ रहता है, उस तरह से हमें मोड निकालना होता है. तो फॉर दैट जैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा हमारे पास कि a survey is conducted on 20 households in a locality by a group of students resulted in the following frequency table. So this is frequency distribution table for the number of family members in a household. So 1 से 3 members वाली 7 families है. So the number of families having 3 to 5 will have 8 members. अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो. जैसे एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर ये फर्स्ट वाले ग्रुप में भी 1 से 3 मेंबर्स हैं, दूसरे वाले ग्रुप में भी 3 से 5 मेंबर्स हैं. तो ऐसी फैमिलीज जिसमें 3 मेंबर्स है वो तो 2 बार काउंट हो गई, पहले वाले ग्रुप में भी काउंट हो गई और दूसरे वाले ग्रुप में भी काउंट हो गई. भाई ऐसा नहीं होता है. हमने लिखा यहाँ पे जरूर है 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपर वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करते. मतलब अगर हमने फैमिली साइज 1 से 3 लिखा है तो 3 को या तो हम फर्स्ट वाले ग्रुप में कैलकुलेट करेंगे या तो दूसरे वाले में करेंगे, हम दोनों में नहीं करेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम फर्स्ट वाले ग्रुप में सिर्फ उन्हीं फैमिलीज को काउंट करेंगे जिसमें 1 या 2 मेंबर्स होंगे,
उसी तरह से दूसरे वाले ग्रुप में हम उन फैमिलीज को काउंट करेंगे जिसमें 3 या 4 मेंबर्स होंगे। तो यहां पे हम 5 मेंबर्स वाले फैमिली को काउंट नहीं करेंगे, उसको हम तीसरे ग्रुप में काउंट करेंगे। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो इसे हम बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसकी ग्रुपिंग की हुई है। ठीक है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है हमें और ये नंबर ऑफ फैमिलीज की बात की जा रही है। अब अगर मान लो ऐसा पूछा जाता है कि किस ग्रुप में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फैमिलीज है, तो हम बोल देते 3 to 5। बट ऐसा हमसे नहीं पूछा गया है। हमसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है। मोड निकालने के लिए हमसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है। तो फॉर दैट वी हैव अ फॉर्मूला। ये होता है हमारा फॉर्मूला मोड के लिए। L प्लस अंडर ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो पहले इस फॉर्मूले को कॉपी करो, फिर मैं क्वेश्चन में अप्लाई करके तुम्हें बताऊंगा कि ये सभी टर्म्स का मतलब क्या होता है एंड हाउ टू फाइंड आउट देम। ठीक है, तो फर्स्ट कॉपी दिस, ऑल्सो कॉपी द टर्म्स। ठीक है, एल एच एफ वन एफ नॉट और 2, इसको कॉपी करो पहले। उसके बाद मैं तुम्हें अप्लाई करके बताऊंगा कि हमें ये कैसे पता चलता है कि किस टर्म की वैल्यू क्या है। सो आई एम गिविंग यू 2 मिनट टू कॉपी ऑल दिस। So has everybody copied this? चलो क्वेश्चन सॉल्व करें अब फिर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके लिए हमें टेबल बनाना होगा। बिना टेबल बनाए भी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, बट एग्जाम में आएगा तो यू हैव टू मेक टेबल ओनली, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे टेबल बना दे रहा हूँ। सो आई एम राइटिंग क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें मीन के जैसा बहुत बड़ा सा टेबल नहीं बनता है। ठीक है, सो क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। सो क्लास इंटरवल 1 से 3, 3 से 5,
5 से 7, 7 से 9 एंड 9 से 11। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी देखो क्या दी हुई है, 7, 8, 2, 2 एंड 1। अब तुमने जब फॉर्मूला देखा होगा तो उसमें एक टर्म यूज हुआ है भाई, यहां पे टर्म यूज हुआ मॉडल क्लास। क्या होता है, यहां मोड की बात नहीं कर रहे हैं, मॉडल क्लास की बात कर रहे हैं। तो मॉडल क्लास, हम उस क्लास इंटरवल को बोलते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो हमारे पास टोटल यहां पे कितने क्लासेस है, 1 2 3 4 5। इनमें से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 3 to 5 इसकी। तो ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें इसको ऐसा सर्कल करना है अपने टेबल में और लिखना है दिस इज द मॉडल क्लास। यहां पे लिख दो लेफ्ट हैंड साइड में मॉडल क्लास। ठीक है, सो ये हो गया मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है ये समझ में आया। अब देखो, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लिखते हैं f1। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं f1। इसके पहले वाले की फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं f0, क्योंकि 1 से पहले 0 आता है। तो मॉडल क्लास से प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिखते हैं, f0। और मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं f2। बात आई समझ में। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं f1, उसके पिछले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी को f0 और उसके बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी को f2 लिखते हैं। L क्या होता है, मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होता है ये होता है L। ठीक है, और H क्या होता है भाई, H होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट में गैप। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, H को हम क्लास साइज भी बोलते हैं, ये फॉर्मूलाज कॉपी कर लेना। H को हम क्लास साइज भी बोलते हैं, ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट इज 5, लोअर लिमिट इज 3, 5 minus 3 is 2, so H is 2। तो हमें सभी वैल्यूज मिल चुके हैं। ये वैल्यूज फाइंड आउट करने में किसी बच्चे को कोई डाउट है कि कौन सा वैल्यू क्या होगा। सो पुट इट इन द फॉर्मूला एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ मोड। कैलकुलेट करके पहले खुद बताओ मुझे कि मोड क्या आ रहा है। तो हर्ष का आंसर आ चुका है, किसी और बच्चे का आंसर आया, किसी और बच्चे का मोड का वैल्यू आया। डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में 2 सिर्फ f1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, फॉर्मूला देखो क्या था, f1 माइनस f0, 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। सो फॉर्मूला है हमारा मोड, इट इज इक्वल टू L प्लस f1 माइनस f0, 2f1, यहां 2 सिर्फ f1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाई h। तो बोर्ड मास के हिसाब से पहले हम इस पूरे टर्म को, ये जो हमारा पूरा टर्म होगा इसको हम h से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जाके उसको हम l के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखो वैल्यू देखो, l हमारा क्या है यहाँ पे 3 प्लस f1 क्या है 8 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू f1। सो 2 इंटू 8 इज 16 माइनस f0 is 7 minus f2 is 2।
मल्टीप्लाइड बाय h क्या आया है 2, so it is 3 plus 8 minus 7 is 1, 16 minus 9 is what, 7 into 2, so 2 by 7 हो गया, तो 3 plus 2 by 7, तो ये क्या हो गया देखो, एलसीएम लो, 7 नीचे आ गया, 7 3 21 plus 2, तो ये हो गया 23 by 7, तो ये पूरा क्या हो गया भाई, 7 3 21, 20 आ जाएगा, 7 2 14, सो मोड इज 3.2। यस हर्ष, तुम्हारा आंसर करेक्ट है। क्या ये बाकी सभी बच्चों को क्लियर हुआ? ऋषभ, क्या ये क्लियर हुआ फॉर्मूला कैसे पुट करना है हमें? अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस परफेक्ट, बट अगर हम 1 डेसिमल प्लेस भी निकालेंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे हमारे। चलो इसके बाद ये सभी ने कॉपी कर लिया है, मैं एक और क्वेश्चन दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ कार्स और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो डेटा दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। अब अगर हम वैल्यूज पुट करें तो 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8, तो तुम्हें मोड फाइंड करके मुझे बताना है। बताओ मुझे क्या आ रहा है आंसर इसका।
भाई इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज 44.7। करेक्ट आंसर इज 44.7। तो करेक्ट आंसर जिनका नहीं आया वो एक बार अपने कैलकुलेशन चेक करो एंड देन मैं भी ये सॉल्व कराऊंगा बट फर्स्ट चेक द कैलकुलेशन। सभी ने ट्राई कर लिया है? चलो इसको सॉल्व करते हैं फिर। सो हमारे पास डेटा क्या दिया हुआ है? अच्छा देखो, मैं लॉन्ग वाला टेबल नहीं बना रहा हूँ, स्पेस की कमी है मेरे पास। तो व्हाट इज द मॉडल क्लास? इसमें मॉडल क्लास क्या है भाई? देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है भाई? इसकी है। 40 से 50 वाले की फ्रीक्वेंसी है, तो मॉडल क्लास कौन सा हो गया? ये हो गया। ठीक है, तो अगर ये मॉडल क्लास हो गया, इसका क्या मतलब है कि ये है हमारा F1, इसके पहले होगा F0 और इसके बाद होगा F2। ठीक है, ये हो गया हमारा L और इनके बीच का डिफरेंस 40 और 50 के बीच का डिफरेंस हो गया हमारा H। तो H है यहाँ पे 10। तो फॉर्मूला में पुट करो भाई, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। सो L क्या है? ये है 40 प्लस F1 माइनस F0 का मतलब है 20 माइनस 12 पॉन 2F1 का मतलब हो गया 40 माइनस 12 माइनस 11 इंटू H का मतलब हो गया इंटू 10। ठीक है, तो ये सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। 40 प्लस 20 माइनस 12 इज 8। नीचे हो गया 12 माइनस 11, दोनों सेम साइन का है तो ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 33। सो 40 माइनस 33 इज 7 और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये टोटल क्या हो गया? 80 अपॉन 7 हो गया। सो या तो हम इसको एलसीएम लेके निकाल लें। ठीक है, ओके ओके, इट्स 27, सॉरी, 12 and then 22 27 43, okay 17, fine। so 80 upon 17 into 10 हो गया। अब देखो भाई 17 5 से क्या होता है? 85 होता है। तो 17 5 जा तो हम कर नहीं सकते, 17 4 जा कट कर देते हैं यहाँ पे। तो 17 4 जा क्या हो गया? 68। ठीक है, तो बचा यहाँ पे 12, तो 120। तो 17 7 जा कर दो, तो 7 7 49, 7 7 8 9 10 11 119 हो गया। ठीक है, 120 से छोटा हो गया। तो हम अप टू, मैं सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक जा रहा हूं। तो 40 प्लस 4.7 ये क्या आ गया भाई? 44.7, ये हो गया आंसर। अगर किसी बच्चे ने ऐसे नहीं करना था तो तुम इस तरह से कर सकते थे उसको, एलसीएम ले सकते थे। एलसीएम थोड़ा बड़ा हो जाता, नीचे 17 आ जाता, 17 4 680 प्लस 80, तो 760 अपॉन 17 आ जाता। उसे थोड़ा टाइम लगता डिवाइड करने में। जो भी तुम्हें सही लगे अप्रोच, उससे तुम कर सकते थे इसको। ठीक है, क्लियर हो गया?
ऑलराइट, ठीक है। सो ये सभी ने कॉपी कर लिया है। तो मैं अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मोड पे, बट वो थोड़ा सा इनसे डिफरेंट होगा। तो फर्स्ट सी द क्वेश्चन, देन ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। पहले ये कॉपी कर लो, देन हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया। लेट अस मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ट्राई करो उसको सॉल्व करने का। क्वेश्चन क्या हमारा, ठीक है, क्वेश्चन जरूर कॉपी करना। क्वेश्चन है द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 85.7। ठीक है, एक मैं डेटा दूंगा, उसका मोड पहले से दिया हुआ 85.7। नाउ क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन इट। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन इट। ठीक है, सो हमें क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है, और इधर है फ्रीक्वेंसी। 45 टू 55, 55 टू 65, 65 टू 75, वैल्यूज है 7, 12, 17, F, 32, 6 और 10। यहाँ पे तुम्हें ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है F, यू हैव टू फाइंड दिस, क्या है। तो ट्राई दिस क्वेश्चन फर्स्ट। अब चलो भाई, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन है कि सर हो सकता है
कि ये जो f जिसमें आपने क्वेश्चन मार्क दिया है, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। तो अगर उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो फिर तो मॉडल क्लास वो हो जाएगा और अगर वो मॉडल क्लास हो जाएगा, तो सब कुछ मतलब हम जो पुट करेंगे वो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अभी जो वैल्यूज़ दी है उसके हिसाब से मॉडल क्लास क्या दिख रहा है तुम्हें? 32 दिख रहा है क्योंकि 32 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। बट यस, पॉसिबल है कि जो f है उसकी वैल्यू 32 से भी ज़्यादा आ जाए। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्वेश्चन में इस पार्ट पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो मोड है वो कितना है 85.7। तो अगर मोड 85.7 है तो कहने का ये मतलब है, देखो ये 85.7 किसका होगा? ये क्लास क्लास क्या होता है? क्लास इज द वैल्यूज, ठीक है? तो इनमें से 85.7 किसके किस क्लास इंटरवल में 85.7 लाई करेगा? देखो तुम, जो में गिवन क्लास इंटरवल है उसमें 85.7 किस क्लास में लाई करेगा? इस क्लास में लाई करेगा 85 टू 95। तो भाई मॉडल क्लास क्या होता है? मॉडल क्लास वो क्लास होता है जिसमें या तो मोड हो या तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई हो। तो अभी तक हम मॉडल क्लास कैसे ढूंढते थे? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती थी उसी क्लास को हम मॉडल क्लास बोलते थे। बट अब क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो हम ये अप्रोच नहीं लगा सकते। तो यहां पर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें क्वेश्चन में मोड दिया हुआ होगा, तो हमें देखना वो मोड जो है वो किस क्लास इंटरवल में फॉल करता है। वो मोड जिस भी क्लास इंटरवल में फॉल करेगा वही होगा हमारा मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास ये है हमारा, ठीक है? पता चल गया। अब मॉडल क्लास पता चल गया तो आई होप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करके मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। तो सॉल्व करते इस इक्वेशन को, हमें पता है मोड क्या होता है भाई। अच्छा, सबसे पहले तो कि मॉडल क्लास है, तो मॉडल क्लास है तो ये हो गया हमारा F1, ये हो गया F0 और ये हो गया F2। यस हर्ष, करेक्ट, ये है F2, ठीक है। ये हो गया हमारा L 85 और H क्या हो गया 10 हो गया। तो मोड हमारा क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। 85 प्लस F1 हमारा क्या है? F1 है 32, F0 क्या है F, 2F1 का मतलब क्या हो गया 64, माइनस F0 इज F, माइनस F2 इज 6 मल्टीप्लाइड बाई H विच इज 10। और हमारा जो मोड दिया वो दिया हुआ 85.7।
ठीक है, अब देखो भाई इस 85 को इधर ले आओ, सो 85.7 माइनस 85 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 0.7 आना चाहिए। जीरो पॉइंट सेवन आना चाहिए, इज इक्वल्स टू, इधर देखो क्या बचा, ऊपर में हो गया 32 माइनस एफ अपॉन 64 माइनस 6 हो गया 58 माइनस एफ मल्टीप्लाइड बाय 10 है, इस मल्टीप्लाइड बाय 10 को मैं इधर भेज सकता हूं, तो 0.0 चलो या रहने दो, मल्टीप्लाइड बाय 10 है, यहां से पॉइंट हटाते यहां पे आ गया 10, पहले से यहां पे 10 मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो उसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं बच्चों तो उसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये हो गया 7 और 58 पॉइंट एफ को मैं इधर ले आता हूं, इज इक्वल टू 32 माइनस एफ, और ऐसा मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 10 पहले से 10 यहां से चला गया, दैट इज 100। सो 58 इंटू 7 हो गया 8756, 7535 540 406 माइनस 7 एफ, और ये हो गया 3200 माइनस 32 एफ, 32 एफ को मैं उधर ले जाता हूं तो 32 एफ पॉजिटिव हो जाएगा माइनस 7 एफ इज इक्वल टू 3200 माइनस 406, ठीक है। सो 3200 माइनस 406 क्या हो जाएगा, 3000 2800 2794, ठीक है। और 32 माइनस एफ, सॉरी 7, सो इट विल बिकम 25, तो एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2794 अपॉन 25। मैंने कुछ वैल्यू कहीं गड़बड़ कर दी क्या? ओके सॉरी सॉरी, मल्टीप्लीकेशन यहाँ गड़बड़ कर दिया मैंने, ये 100 होना चाहिए था ना यहाँ पे, 100 एफ इज 100 एफ हो जाता, तो ये पार्ट गलत कर दिया मैंने, ठीक है। सो 100 ये हो जाएगा 107 एफ, सॉरी क्या हो गया, 100 माइनस 7 ये हो गया 93 एफ, ठीक है। तो एफ की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2794 अपॉन 93, तो 2794 अपॉन 93 हम करते हैं तो अभी भी लग रहा है कि कुछ मिस हो गया, राइट, नहीं नहीं ठीक है, ये हम इसे करते हैं सॉल्व, तो देखो यू आर गोइंग टू गेट समवेयर अराउंड 30 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, डिवाइड करके देखो इसे, तो 2794 डिवाइडेड बाई 93, 30.04, ठीक है, ये आ रहा अराउंड, ये आ रहा 30.04, तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो इट विल बी, इसको हम 30 लिख सकते हैं, ठीक है, अगर हम इसको नियरेस्ट इंटीजर में लिखेंगे तो 30 विल बी आवर आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ये समझ में आया है? कॉपी हो गया, आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन। हाँ जी, यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, हमारा यहाँ पे था 7/10 और ये था 32 माइनस एफ इंटू 10
अपॉन 58 पॉइंट सॉरी 58 माइनस एफ, तो ये इधर चला गया और 10 को मैंने इधर भेज दिया। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? सभी का क्लियर है भाई? चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखो, इसी पैटर्न में बेस्ड है। हमें जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल है 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170 और 170 से 180। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2812 f87, 2812 f87। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो मोड है दैट इज 154, गिवन मोड इज इक्वल टू 154, so you have to find f की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सभी को? तो इसका जो आंसर होगा, शुड आई टेल यू द आंसर या यू विल फाइंड इट आउट? बिकॉज दिस विल बी अ क्वेश्चन इन योर होमवर्क, so you want me to tell the answer और या फिर खुद से करना है तुम्हें और तुम बाद में वेरीफाई करोगे? चलो मैं आंसर बता ही देता हूं। ठीक है, द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, चलो मैं आंसर बता देता हूं। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 20, एफ की वैल्यू 20 आनी चाहिए। तो सॉल्व एंड देन सी कि तुम्हारा 20 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऑलराइट, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज क्लास। हमारा मोड कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट मीडियन, so you can leave the session now.